Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is HRA और हाउस रेंट अलाउंस. गाइज ये जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है उसमें हमने 2-3 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये नेक्स्ट है HRA. तो HRA जो क्या होता है, HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस. और ये सैलरी जो आपका चैप्टर है उसमें से आपको एक क्वेश्चन है कि HRA अलाउंसेस का पार्ट है ये HRA. तो उसमें से एक टॉपिक है और ये आपको 5 मार्क्स में मैक्सिमम टाइम जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ है. तो HRA क्या है कि देखो कई बार क्या होता है कि हमें हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें ना कैश प्रोवाइड कर देता है कि आप इतना कैश लो और आप अपना कहीं पे रहने के लिए आप घर ले सकते हो या उससे आप रेंट पे ले सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप घर ले लो या रहने के लिए आप जगह ले लो. तो वो क्या है कि हाउस रेंट अलाउंस है, हमें कैश की फॉर्म में मनी मिल जाता है. देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है HRA में और रेंट फ्री अकोमोडेशन में ना कंफ्यूज हो जाते हैं. HRA डिफरेंट है और रेंट फ्री अकोमोडेशन डिफरेंट है. HRA का मतलब है आपको किसी ने, आपके एम्प्लॉयर ने कैश दिया. जैसे ये आपका एम्प्लॉयर है, इसने आपको कैश दिया कि आप अपने कहीं पे जाके अपना घर देख लो, तो वो क्या हो गया HRA. दूसरी साइड पे क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन. उसमें क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयर एक घर ही प्रोवाइड कर देता है आपको, या आप उसको यूज़ कर सकते हो. राइट तो दोनों में डिफरेंस है. इसमें आपको कैश दिया जाता है, इसमें आपको घर ही दिया जाता है कि आप उसमें रह लो. तो हाउस रेंट अलाउंसेस क्या है कि आपको एक कैश दिया एम्प्लॉयर ने कि आप उस कैश को यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी. तो मतलब कहीं पे भी इन द सेंस कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको कैश मिला तो आप उससे पार्टी करो. ये नहीं कि उसका मतलब है कि आप घर मतलब उस मनी से आप घर ले सकते हो जहाँ पे आप रहोगे. राइट तो अब उस केस में क्या होगा कि जितना आपको कैश मिला है तो आपको सारे कैश के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता. आपको ये 3 अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ती है. तीनों में से जो लेस अमाउंट होगी उसको एग्जाम्प्ट करके जितनी अमाउंट बची उस पर टैक्स देना पड़ेगा. राइट तो जैसे देखो 3 अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी. अब 50% ऑफ सैलरी करेंगे या 40% ऑफ सैलरी करेंगे, डिपेंड करता है कौन सी स्टेट की बात है. अगर आप बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, बड़ी बड़ी सिटीज़ में रह रहे हो तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, 50% ऑफ सैलरी. और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, 40% ऑफ सैलरी कब करोगे आप, जब आप अदर सिटीज़ में रह रहे हो तो आप 40% ऑफ सैलरी करोगे. आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम ये पहले एक अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, या तो 40% या 50%. नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्चुअल में उसे कैश कितना मिला, मतलब एक्चुअल HRA कितना है. फर्स्ट अमाउंट ये कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड है, थर्ड इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. एक रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना भी रेंट दिया है, घर रहने के घर लिया उसने रेंट पे, मान लो उसने जितना रेंट दिया वो माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितनी उसे सैलरी मिलती है उसका 10%. अब ये तीनों अमाउंट में से जो अमाउंट लेस होगी उसको हम एग्जाम्प्ट कर देंगे, बाकी जितनी भी अमाउंट होगी उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा. जैसे देखो ये आपके सामने बना हुआ है कि HRA एक पर्सन है उसे HRA मिलता है 96,000 का. राइट उसके बाद में क्या है कि उसे उस सिचुएशन में क्या है कि अब देखो हमने 3 अमाउंट कैलकुलेट करनी है. अब 96,000 पे वो टैक्स नहीं देगा जितने उसे HRA मिलता है. वो 3 अमाउंट कैलकुलेट करेगा. एक्चुअल 96,000. दूसरा अगर मान लो वो अमृतसर में रह रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 40% ऑफ सैलरी, उसकी सैलरी इतनी है तो उसका 40% इतना आ गया 98,000. और थर्ड क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. जब हमने ये किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब हमारे पास एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये. अब तीनों में से आप बोलोगे लेस कौन सा है, 96,000, 98 और 1,40,000, ये यहाँ पे इतना होगा. तो कौन सी कम है, तो उस सिचुएशन में क्या है 96,000. तो 96,000 कम है ना, तो हम इसमें से एक चूज़ कर लेंगे. तीनों में से 96,000 हमारे लिए लेस वैल्यू है. तो जितना हमारा HRA है, HRA में से सारा का सारा HRA ही जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब टैक्स कोई भी नहीं है. राइट तो इस सिचुएशन में हम तीनों अमाउंट को देखते हैं कि कौन सी लेस है, वो माइनस करके जितनी अमाउंट बची उस पर टैक्स देना पड़ता. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. तो ये क्या था, HRA. तो इन दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान होना चाहिए कि HRA जो है वो कैश में मिलता है, बट जो ये चीज़ है आपको ये जो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो डिफरेंट होती है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू एवरीवन.